वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये अपहरण करके ले गए ट्रंप साहब, उसी ढंग से ये पूरे विपक्ष के नेताओं का, पूरे लोकतंत्र का, संविधान का ये अपहरण करना चाहते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकतंत्र समाप्त करना चाहती है सत्ता पक्ष। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है जो सत्ता पक्ष है वो। उन्होंने कई मुद्दों पर साफ तौर पे ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि जिस प्रकार से लूट और झूठ की ये सत्ता पक्ष है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये लोग विपक्ष को खत्म करना चाहती है। और देखिए, सुदामा प्रसाद ने ममता बनर्जी के प्रकरण पे भी कहा कि ठीक तो की ममता बनर्जी ने कि वो अपनी फाइल ली और वहां से निकल गई। सबसे पहले सुनिए किस अंदाज में ये कहते नजर आए हैं सुदामा प्रसाद। करने पर तुले हैं, ठीक ना। मन है अभी देखिए बंगाल में क्या कर रहे हैं, बंगाल का चुनाव होने वाला है। मैंने ईडी, सीबीआई, मैंने जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच संस्थाएं, इनका ये उपयोग करके सत्ता का हरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने पूरे विपक्ष के खिलाफ में इनका मुहिम चल रहा है, लग रहा है कि विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। जैसा कि ये पहले से ही कहते रहे, संघ परिवार की विचारधारा है कि भाई 100 साल होते होते इस संविधान को ख़त्म कर देना है और मनुस्मृति से देश को चलाना है, और उसी के लिए ये सारा प्रपंच है इनका, ठीक ना। ये पूरा करीब मैंने 12,000 किलोमीटर में जो दलित आदिवासियों की ज़मीन है, जंगल की ज़मीन है, बांध परियोजनाओं के नाम पर, सड़क और कोयला खनन के लिए, रेलवे परियोजनाओं के लिए ये अडानी अंबानी को दे रहे हैं। चारों तरफ देखिए तबाही मचा है। लग रहा है कि इस धरती की अब इनको जरूरत ही नहीं है, पेड़ की जरूरत नहीं है। पेड़ नहीं रहेंगे तो धरती पर पानी नहीं होगा, जल नहीं बरसेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। यानी कोई इसके खिलाफ में बोले नहीं, अब बराबर इसी में विपक्ष को उलझा करके रहा जाए। SIR भी इसीलिए आया, पूरा विपक्ष जो है बिहार में उलझा रहा, या तमाम राज्यों में हम लोग देख रहे हैं कि उलझा दिया है उसी में कि अपना वोट बचाइए। और ये जो है बजट के पैसे से चुनाव जो है जीतेंगे। जैसे कि 30,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्च करके 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया, 60,000 पुरुषों के भी खाते में गया पैसा। और अब इनका नोटिस जा रहा है कि टेक्निकली गड़बड़ी से ये पैसा जो है चला गया है, आपके खाते में लौटाइए। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई हमारा वोट लौटा दीजिए। तो ये माने जितना इनका हथकंडा है विपक्ष को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए है, इसलिए इस पर और ज्यादा क्या मैंने बोलना है। कानून कोर्ट है, अपना काम करेगा। धन्यवाद। गठबंधन हुआ था अब तो ना ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लड़ेंगे हम लोग, विपक्ष फिर से खुद को संगठित करेगा और इनके लूट और झूठ के खिलाफ में लड़ेगा, रोजगार के लिए लड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए लड़ेगा, महंगाई के खिलाफ में लड़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए लड़ेगा, किसान मजदूरों के हक में हम लोग लड़ेंगे, लेकिन लड़ते हैं। अकेले हम बंगाल में सर आईपैक, अब उनके कहने पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। बंगाल में सर आईपैक के दुकानों पर ईडी ने जब छापा मारा तो ममता बनर्जी नहीं, ये गलत है, ये गलत है। उनके चुनावी मटेरियल को जब्त करने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए, उनका कैंडिडेट का क्या लिस्ट है, ठीक ना, उनका क्या प्रोग्राम है, ये सारा चीज जो है वो जानने के लिए, इसीलिए ममता बनर्जी अपना जो वहां से फाइल लेकर के निकल गई, जो मैंने ये अपना लिस्ट था, चाहे और जो तैयारी संबंधी उनकी जानकारी थी उसमें। सर प्रदर्शन भी हो रहा है अमित शाह के आवास के बाहर, पुलिस से हटाया। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो देश में, पूरे देश में होगा प्रदर्शन। ये गुंडागर्दी जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये अपहरण करके ले गए ट्रंप साहब, उसी ढंग से ये पूरे विपक्ष के नेताओं का, पूरे लोकतंत्र का, संविधान का ये अपहरण करना चाहते हैं। इसके खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में लड़ाई चलेगी। धन्यवाद। के राज्यपाल को धमकी मिली है तो ये तो अब जो धमकी दिए हैं हमको तो पता नहीं है कौन लोग धमकी दिए हैं, क्या दिए हैं, ठीक ना। वैसे हम लोग गए थे, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, पुरी में थी, पुरी में, विशाखापत्तनम, फिर इसके बाद चेन्नई, मदुरई, चारों जगहों पर उन दोनों के
पदाधिकारियों को लेकर के हम लोग बैठे थे, समीक्षा हुई विकास कार्यों की। रेलवे में जो प्रगति है इस पर मैंने घोर चिंता जाहिर की गई, खास करके विपक्ष के सांसदों ने, कि अमृत भारत स्टेशन बना दिए गए लेकिन वहाँ कछुआ से भी धीमी गति में काम हो रहा। ठीक ना, हम लोग तो यहाँ मैंने कहिए कि जब से जीते हैं 16-18 महीना हो गया। पुरबारी रेलवे गुमटी पर आरा में जो गुमटी बंद कर दिया गया था, फुट ओवरब्रिज की मांग थी। बाउंग गांव का तापा जो है उधर दक्षिण में, और इधर माने उत्तर में जो है कहिए कि माने मिल रोड है। सब लोगों के कहा जाए कि रोजी रोटी पर ताला लग गया था। तो काम तो शुरू हुआ लेकिन वो फिर बीच बीच में लोग अटका देते हैं। तो खैर हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। देखिए, आपने सुना है सुदामा प्रसाद ने कई मुद्दों पर साफ तौर पे कह दिया है। उन्होंने सत्ता पक्ष को लेकर कहा है कि सत्ता पक्ष डराने का काम कर रही है, सत्ता पक्ष जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म करने में लगी हुई है। आप देखिए किस प्रकार से जो है ममता बनर्जी वाले प्रकरण को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ममता बनर्जी फाइल लेकर गई, सही की, और जो डेमोक्रेसी है उसको मिटाने में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को डराने में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है, विपक्ष एकजुट है और विपक्ष कहीं ना कहीं एक साथ दिखाई देगी और मजबूती से सत्ता पक्ष को आईना दिखाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।